इतना बुरा लग रहा है मेरा आना, तो मैं चला जाता हूँ। बैठो बैठो। आइंदा इस तरह मुझे टच नहीं करना तुम। अच्छा अरसल से पूछो ना वलीमे के लिए उसको शॉकिंग पिंक कैसा लगेगा किंजा के लिए। हाँ ये बैठा हुआ है अरसल पुत्र, ये बता कि किंजा के लिए वलीमे का जोड़ा गुलाबी रंग का ले ले, बल्कि तू हमारे साथ शॉपिंग पे चल है। मैंने नहीं जाना, वैसे भी मुझे रोजा लग रहा है। बताओ ना तुम्हें क्या अच्छा लगेगा किंजा के लिए। देखो ना पीछे सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और पूरे खानदान को भी बताना है ना। कोई भी ले लेना। अच्छा चल तू रहन दे, तो पागल है, वैसे भी लड़कों को लड़कियों के कपड़ों का क्या पता होता है, हम दोनों बहनें खुद ही देख लेंगे। और तू ना कपड़े बदल ले, जब से तुम माँ बेटियां इस घर में आई हो ना, तुम लोगों का सामान चोरी हो, यही कपड़े पहने हुए तुम लोगों ने। क्या करें। बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें शॉकिंग पिंक कलर पसंद नहीं है? कौन सा तुमने पहनना? तो तुमने देखना तो है ना। हाँ तो तुम्हें इससे क्या? थैंक यू अरसल जमशेदरी, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मेरा क्या लेना देना इस मसले से। जिया कब तक खफा रहोगी मुझसे यार? मैं बाहर पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। भागती हुई आओगी। इतना कमजोर रिश्ता नहीं है हमारा। बड़ा आया, मैं आऊंगी। गुलाबी रंग वलीमे पे। लो भाई, मेल कर दिया मैंने तुम्हारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। थैंक्स। इतना रोका थैंक यू बोलोगी तो माइंड कर जाऊंगा मैं। शरी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, एडमिशन। लेकिन मुझे फिर भी वैसी खुशी नहीं मिल रही, दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स इनकार ना कर दें। वैसे आई थिंक तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईद के फौरन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में हिम्मत कर लूं। चलो तुम हिम्मत करो, मैं जरा आगा जी और बीजान के लिए इफ्तारी ले आऊं। क्या हो गया शहरियार, पागल हो गए हो? अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह। मैं बना देती हूँ उनके लिए। तौबा करो, बीजान गर्दन उड़ा देंगी मेरी। वैसे ही पूरे घर वालों से इतनी खफा है वो। हाँ वैसे जिद की पक्की तो है। चलो सी यू। बाय। जी अभी ब्रेकिंग न्यूज़। टीजे मेरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, खुदा का वास्ता है कोई बुरी न्यूज नहीं देना। बुरी न्यूज़ है, सिर्फ कहीं पाँव में चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। क्या कैसे लगी कैसे? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे ना। हटो यहाँ से। अगर बिलोजी आपका सर का कसम उसकी जगह आम होता ना, आम मर जाता, लेकिन आपका चूड़ियां नहीं उतारने देता। ऐसी बात पे तो रोना। सारा सर तो ही नहीं आपका। बिलोजी सिर्फ 1 मिनट सोचो, 1 मिनट का खेल है। क्या सोचूं? यही जमशेद अली मर गया आपके लिए, उसका कब्र अपने दिल में बनाओ और जितना रोना है रो लो 1 मर्तबा। मेरी बला से बाढ़ में जाए वो। दोबारा मुंह नहीं लगाना उसे, ठीक है? और तड़पा तड़पा कर मारना उस बुज़दिल के बच्चे को। ऐसे ही करूंगी अब मैं। शाबाश शाबाश। तो फिर ठीक है, कल हम इसी खुशी में इफ्तारी करने जाएगा मोटरसाइकिल पे। मासूमा आपा जान ने कॉल देंगे आप। अरे आपकी खातिर तुम पूरे पेशावर से लड़ गए। ये मासूमा की चिड़िया का नाम है। अच्छा फिर देख लेते कितने पानी में है। आओ कर वोय 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 स्तर के डेर खुले दे
मतलब तुम्हारा आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जी मासूम आपा। चलो मासूमा बीजान को मनाओ ना, मेरा दिल बहुत खफा हो रहा है उनकी नाराजगी से। उनको क्या मनाना है, वो जोड़ के अपना सर बैठ गए। आगा जी के साथ कोने में अताहत कर लिया उन्होंने। ऊपर से अफ्तारियां और सहरियां भी बाहर से आ रही है उनके लिए। उन्हें तो बाहर का खाना सूट ही नहीं करता, बीमार हो जाएंगी वो। अपनी जिद की भी तो गुलाम है वो। अभी घर जाके ना उनसे बात करते हैं, वैसे भी उनको मनाना तो है ना शादी से पहले। उनसे बात करने से पहले आप अपने बेटे से पूछ लें इसके इरादे क्या हैं। ना क्या मतलब है इसका? वो देखो, वो देखो। फिर जिया को अपनी शाही सवारी पे बिठा के पूरा शहर घुमा रहा है, आपका इकलौता। हाय, तेज करो एक्सीलेटर, पैर रखो, एनो फड़ो, एनो मैं मोटरसाइकिल तो ला के ने छितर मार रहे ने, सारी दुनिया ने देखा। तेज करें। अरे भाई कोई जरूरत नहीं दुनिया को तमाशा दिखाने की, घर जाके बात कर लेना। नहीं, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं भाई, ओफो, लोग देख रहे हैं भाई, घर जाके बात करेंगे। जमशेद साहब तेज करो, एनो मैं इत्थे ठीक करानी। निकल गया वो, निकल गया, अभी घर जाके बात करना। हाय अल्लाह जी। सच सच मुझे बता दो डीजे, कहाँ गई है जिया? मामा आपको बताया तो है, वो हुमा बाजी है ना, उनकी घर फौजी हो गई है। बुलाओ उसे फोन, जल्दी करो वरना मैं तुम्हें फौत कर दूंगी। मम्मा फौजी वाले घर में कौन नंबर उठाता है, आप बताए ना। बोलो, कितने पैसे दिए तुम्हें झूठ बोलने के लिए, बोलो। मामा मैं फौजी पे झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे बिजनेस के भी कुछ रूल है। नहीं माँ, मुझे ये बता कि जो तू और तेरी बेटी है किन चक्करों में है? क्या हो गया भाभी, रोजा ज्यादा लग रहा है? कुछ तो शर्म यहाँ से खा लो अपनी बेटी को। ना मुझे ये बताओ कि वो पिछल पैरी एक ही बारी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? किया क्या है उसने? ना क्या किया उसने? बेहया बन के मोटरसाइकिल पे बैठ के सलू के पीछे चली गई है। आज आ जाए ना वापस, देखना दोनों की टांगे तोड़ूंगी मैं। ओफो शहनाब, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, असल से मैं खुद बात कर लूंगा जब आएगा। खुद बात कर लें और अभी के अभी बुलाएं दोनों को वापस। कहता हूँ मैं उसे, जाके इफ्तारी की तैयारी करो, रोजा खुलने में 5 मिनट रह गए। का इंतजाम करो। क्या हो रहा है इस घर में, पता नहीं कौन देखेगा। तुम्हें पता था ये सब?